ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदेश व्यापी हल्ला बोल। जांजगीर के कचहरी चौक में उमड़ा भाजपाइयों का सैलाब। विधायक, सांसद सहित कार्यकर्ता की अपार भीड़। जांजगीर के कचहरी चौक में सांसद, विधायक सहित भाजपाइयों की अपार भीड़ उमड़ी। यहां सभा के जरिए राज्य सरकार के आदेश को आपातकाल बताया। भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में नाकाम है, जिसके चलते विभिन्न वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। इनकी आवाज को दबाने के लिए राज्य सरकार ने ऐसा फरमान जारी किया है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक, सामाजिक व अन्य संगठनों द्वारा धरना, रैली सहित आंदोलन किए जाने से पहले अनुमति अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए जो नियम व शर्तें बनाए गए हैं वे काफ़ी जटिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ मौलिक अधिकार का हनन है। कचहरी चौक में सभा के बाद भाजपाई बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट घेराव करने आगे बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया था। पूरे शहर में बैरिकेड्स लगाए गए थे। भाजपाइयों को रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झूमाचटकी भी हुई, जिससे एडिशनल एसपी को मामूली चोटें आई हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स तोड़कर पार करने लगभग प्रयास सफल होते नजर आया। आखिरकार बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने अस्थायी जेल, बीडीएम गार्डन लगभग 500 से ज़्यादा की संख्या में गिरफ्तारी दी। अस्थायी जेल गिरफ्तार कर रखा गया, फिर भी उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। जी हाँ, भाजपा की तरफ से आज जेल भरो आंदोलन की सूचना मिली थी। इस संबंध में इनके द्वारा रैली कचहरी चौक से प्रारंभ की गई थी, जिन्हें यहाँ पर हम रोक लिए हैं और यहाँ पर लगभग इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम, किस तरह लगभग कितने की संख्या में होंगे और क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया है? अभी गिरफ्तारी जारी है? जी, गिरफ्तारी अभी जारी है। लगभग 250 से 300 की संख्या है अभी, और गिरफ्तारी पूर्ण होने के बाद ही एक्चुअल संख्या बताई जा सकेगी। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो आदेश कार्यक्रमों को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर, शादी ब्याह के जाजोल्य न्यूज लेकर के जो अलोकतांत्रिक आदेश दिया है, उस प्रकार का आदेश तो अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में भी नहीं दिया था। हम उसका घोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं, मैं आप सबके माध्यम से मांग करता हूं कि आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी इस आदेश को एक बार पढ़ें और अपनी राय व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या कहना चाहते हैं, और हम लोग तो आज उसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाए हैं और उसका विरोध करते हुए आज ज्ञापन दिए हैं और यहाँ पर अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। और ये आंदोलन का विस्तार होगा और आगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे इसके विषय में उग्र आंदोलन करेगी। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16 मई को भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्वारा हर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 22 अप्रैल को, पिछले 22 अप्रैल को 19 बिंदुओं का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। उस तुगलकी फरमान में इस भूपेश सरकार ने हमारे जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान पीठ ने हमको दिया था, उस अधिकारों को कुचलने के लिए, उस संवैधानिक व्यवस्था को लोकतंत्र में तार-तार करने के लिए ये फरमान जारी किया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति आंदोलन ना कर सके, कांग्रेस सरकार के काम पर कोई असहमति व्यक्त ना कर सके, और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी, अघोषित आपातकाल इस छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका प्रखर विरोध करती है और आज हमने उसकी प्रति जलाई है और हम आज जेल भरो आंदोलन अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कर रहे हैं। देखिए, ये तो आज शुरुआत है। अगर आप काला कानून लाएंगे, ये भारत देश जो है, इन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ वापस
बाहर भगा दिया अंग्रेज को। तो ये काला कानून और जेल भरने से भूपेश बघेल का जो कृत्य है वो कृत्य कहीं पर ख़त्म नहीं होगा। भूपेश बघेल अब डर गए हैं, चुनाव 1.5 साल बाद है। उन्होंने जो लोगों को आश्वासन दिया था, वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश की जनता आंदोलन पर है और जब आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन को दमन करने के लिए ऐसा कानून ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। जेल तो हमारे लिए तीर्थ है, हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, पर जनता की जो आवाज़ होगी, जनता की जो बात होगी, उस बात के लिए आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन डर गया है। भूपेश बघेल जी डरते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं। इसी तरह बिलासपुर में भी भाजपाइयों ने नेहरू चौक पर धरना देकर और स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। इस बीच भाजपाई और पुलिस के बीच जोरदार झूमाचटकी भी हुई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संगठन महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, अमर अग्रवाल, विधायक रजनीश सिंह, लखनलाल साहू सहित पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार काले कानून के माध्यम लोगों को रोकना चाहती है, लेकिन बीजेपी इनसे डरने वाली नहीं है। सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो हमारा आंदोलन आगे भी होगा। सरकार इस कानून के जरिए जनता और राजनीतिक पार्टी की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करेगी। अमर अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार के इस काले कानून के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने सरकार के इस कानून के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया है, आगे भी हम बिना अनुमति के ये प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को रोकना है तो रोक ले। पुलिस ने गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि 19 बिंदु लगाकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, बीजेपी इसका विरोध करती है। सरकार के लगभग 3.5 साल होने वाले हैं। छल बल करके सरकार पे आ गई, जनता को सब जवाब दिखाए गए, बड़े बड़े घोषणा किए गए। अब निभाने की बारी आई है तो सरकार भाग रही है, कतरा रही है। अभी व्यक्ति के स्वतंत्रता पर रोक लगाना चाहती है। 77 के 75 के आपातकाल को हम लोगों ने देखा है। ये सोचते हैं कि मैं सर्कुलर निकाल दूंगा तो कार्यकर्ता डर जाएंगे, कर्मचारी डर जाएंगे, अधिकारी डर जाएंगे। इससे डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको अपने वादा निभाना पड़ेगा। इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो गए। आपने कहा है कि हम 2 साल का बोनस देंगे, आपने कहा है कि मितानिन की तनख्वाह बढ़ाएंगे, आपने कहा है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय आगे बढ़ाएंगे। 17% दिए दे रहे हैं, 34% केंद्र सरकार दे रही है। आज संविदा कर्मचारी लगातार सड़कों पर है, रोजगार सहायक लगातार सड़कों पर है। राजनीतिक दल को इनको याद दिला रहे हैं। सरकार के खिलाफ एक वातावरण तैयार हो गया, माहौल बन गई है। अब सरकार घबराने लगी है। कमीशन की सरकार, हम बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है। जब भूपेश बघेल गए हैं तो जनता बोल रही है कि 10% कमीशन के बिना तुम्हारे सरकार में कोई काम नहीं हो रही है। बौखला रहे हैं उसको सुन करके। ये कमीशन की सरकार, और इस कमीशन की सरकार को छत्तीसगढ़ से मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो छत्तीसगढ़ बचेगी नहीं। आज इन्हीं के सर्कुलर को न मानते हुए और उसको वापस लेने के लिए जेल भरो आंदोलन भाजपा के द्वारा किया गया। कांग्रेस ने एक आदेश सारी धार्मिक संस्थाओं, सारी राजनीतिक संस्थाओं, सारे संगठन, यहाँ तक सामाजिक, गैर कानूनी रूप से निकाला है। हमने पहले कहा ये गैर कानूनी है, वापस ले लो, नहीं लिया। आज हमने उस आदेश का उल्लंघन किया है और पुलिस ने टोकन हमारी गिरफ्तारी की है और उसके बाद मुक्त किया है। हम इस आदेश को नहीं मानते। कांग्रेस का पतन आपातकाल में हो चुका है। कलेक्ट्रेट का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उनके सभी सीनियर जनप्रतिनिधि और 1000 के लगभग कार्यकर्ता शामिल हुए थे और यहाँ पर हमने उनको जहाँ बैरिकेड्स लगाए थे वहाँ रोका और ये शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसमें एसडीएम के द्वारा उनको फॉर्मल गिरफ्तारी और जमानत मुचलके पे निशर्त रिहा करने की। सीजी लाइव न्यूज के लिए कैलाश कश्यप के साथ बिलासपुर से वासु सोनी की रिपोर्ट।